आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में किसी भी किस्म की मदाखलत खित्ते में कशीदगी बढ़ा देगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि गुज़िश्ता 2 रातों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले तसादुम और वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम मुल्क को काम करना होगा। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। बगदाद में इराक के वज़ीर ख़ारिजा फवाद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीजी सलामती से मुतालिक इराक समेत अरब खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम। कहा कि इसराइल का लबनान से इनखला, वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। इराकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा खलीज में जंग के दायरे कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते और ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सदर ट्रंप की ईरानी क़यादत को एक बार फिर धमकी। कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और हमें फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। पास सारान इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कहा ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ साहिली शहर सिरक पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी इक़दामात से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नम बना देगा। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में पैनमा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान ने मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की है। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। सिरक और कश्म में धमाकों की आवाज़ें। सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते की सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। कुवैत का मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैती फ़ौज का कहना है कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान की तरफ से हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान के हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। हफ्ता अदलिया के मौके पर पैगाम में मुश्तबा खामनाई का कहना था कि अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जराइम का कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में मुहासबा होना चाहिए। ईरानी कौम के खिलाफ जराइम के जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इन जराइम से मुतालिक बाज़ अमरीकी और सहयूनी दुश्मन रहनुमाओं के खुलेआम फ़ख्रिया बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। इन बयानात ने ईरानी कौम के पामाल शुदा हुकूक की बहाली के लिए एक मजबूत कानूनी बुनियाद फराहम कर दी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा अमूर के सरबराह काया कालास से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया कालास ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। काया कालास का जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। राबतों के ज़राए खुले रखने
रखने पर जोर। इसहाक डार ने मशरिक़ी वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के जामे फ्रेमवर्क के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर खारजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स की शिरकत। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का शोहदा को खिराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़ूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले वतन के 3 बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वाराना सलाहियत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फितना हिंदुस्तान के जारिहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमला नाकाम बनाने के दौरान शहीद होने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ऑपरेशन के दौरान वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आलमी सतह के सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, 344 अरब रुपए के खसारे के बावजूद हुकूमत ने 100 के करीब तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। अगले साल 1800 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल करने हैं। कराची में सड़कों की हालत ठीक नहीं, हमने तमाम सड़कों का नक्शा बना लिया है। कुछ FWO को देंगे और कुछ हुकूमत बनाएगी। इस वक्त विफाकी हुकूमत के फोर और साइड की कुछ सड़कों में बड़ी मुश्किल से सपोर्ट कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबे बनाएंगे। वज़ीर आज़म से बात की है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में केटी बंदर बनाएंगे। केटी बंदर पर सिर्फ बंदरगाह नहीं, पूरा इक़्तिसादी नेटवर्क बनेगा। ग्रीन एनर्जी नेटवर्क का भी मंसूबा है क्योंकि हमारे पास सस्ती बिजली बहुत है। वज़ीर आला सिंध का कहना था, सानहे गुल प्लाजा की रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। सानहे गुल प्लाजा के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। लेकिन 143 मेंबर्स हैव स्पोकन फॉर द लॉन्ग। अच्छा, इधर बड़ी बातें में हमें हक नहीं है यार। हक शुरू होता है असेंबली से। इस असेंबली में जितने हुकूक इन मेंबरान के दोनों साइड से ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले साल भी सब बोले थे ऑपोजिशन के मेंबरान। इस साल इफ्तिखार भाई अलील है, इस वजह से नहीं बोल सके, लेकिन सब बोले हैं। इससे ज्यादा हक और क्या चाहिए। शुक्र करें कहीं और नहीं है। मैंने ये कहा था, एक मेंबर ने स्पीच की थी, मुझे बड़ी स्पीच पसंद आई थी कि जरा सिंध से निकले ना, प्यार मोहब्बत की धरती से निकलें और पंजाब में तो कोशिश करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बजट इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, इजलास में 143 अरकान ने बात की। कहा जाता है हमें हक नहीं है। शुक्र करें आप किसी और जगह नहीं हैं। सिंध से निकलकर जरा पंजाब का भी रुख करके देख लें। क्या 1988 से पहले कराची में दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था तो नवाज शरीफ ने आपको अलग क्यों किया? कहा गया मुस्तफ़ा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए, हमें तो सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफ़ा कमाल को विफाक ने सपोर्ट किया था, लेकिन अब विफाक सपोर्ट नहीं कर रहा। एक साहब ने 62 अरब का पैकेज दिया, लेकिन 62 पैसे तक नहीं मिले। एक और साहब ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन 11 रुपए नहीं दिए। सूबे की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। चैलेंज करते हैं, कोई 1 रुपया भी गलत फर्द को चला गया तो हम जिम्मेदार हैं। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, MKM के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इशूज पे खड़े हों। आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। बने सिंध के इशूज पे खड़े हों, बात करें।
आपके इस पाकिस्तान में 2 गवर्नर मौजूद हैं, 2 गवर्नर का इस्तीफा रखे, एमक्यूएम के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली, रखिए उसका इस्तीफा, एमक्यूएम की 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। भाई इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? सिंध के ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि हमसे कहा जाता है कि हुकूमती ओहदों से इस्तीफा दें। अगर पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवाए तो एमक्यूएम के विफाकी वज़रा भी इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में से इलेक्टेबल्स निकाल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। ये मत कहा करें कि कारकर्दगी पर आवाम वोट देती है। सईद गनी कहते हैं कि सईद गनी ने कहा कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी इसलिए अमन था। हम कहते हैं लाहौर में पीपल्स पार्टी नहीं इसलिए अमन है। कच्चे में कौन सी एमक्यूएम थी? हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज मलिक ने कहा कि पिछले हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया था। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी फायदा आवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म के अवामी खिदमत के हुक्म पर हमने लेवी में रिलीफ फराहम किया। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 460 रुपये लीटर को छू कर आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से मुतहर्रिक हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मनमाने नरखों पर एलपीजी की फरोख्त से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद लाहौर में मुख्तलिफ दुकानदार एलपीजी 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतों में रोजाना 10 से 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा करते हैं। हुकूमत का सरकारी नखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए जाने का हुक्म। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की एलपीजी की ब्लैक कीमत पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। अली परवेज मलिक का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ेख़ोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग कंपनियों को नोटिस जारी। गजा में इसराइली फौज के हमले, कल से अब तक 3 फ़लस्तीनी शहीद, 43 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1041 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालिबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालिबा भी किया कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सऊदी अरब के शहर रास तन्नूरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हुए। हादसे की वजह अभी मालूम न हो सकी। तहकीकात जारी। रास तन्नूरा ऑयल फील्ड पर ईरान अमरीका इसराइल जंग के बायस काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुम्मे को काम दोबारा शुरू हुआ था। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 69,000 अफराद लापता। तलाशी का काम और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रियासत लागुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज के सुपुर्द। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुँच गए। सदर डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक 24 से ज़ायद ममालिक से मदद मिली है। यूनिसेफ का कहना है कि ज़लज़ले से मुतासरा 6 लाख से ज़ायद बच्चों समेत 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। पोप ने ज़लज़ला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ की।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में रोजाना दाखिली रास्तों, राहदारियों, वार्ड्स, वेटिंग एरियाज की सफाई का अमल जारी। ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए मखसूस केमिकल्स इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि यूरोपीय मयार की सफाई से मुतादी अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बनाई जा रही है। बच्चों और खवातीन की सेहत और गायनी वार्ड्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अस्पतालों की रोजाना सफाई के बायस इन्फेक्शन के अमराज में वाज़ेह कमी आई है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा चौधरी यासीन ने कहा है, आज़ाद कश्मीर में JUI के साथ बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI के इत्तेहाद से रियासत में दोनों जमातों को फ़ायदा होगा। LA-14 और LA-23 पर JUI उम्मीदवार दोनों पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर JUI आज़ाद कश्मीर मौलाना सईद यूसुफ का कहना था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हमारा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो गया है। पीपल्स पार्टी हमें 2 हलकों में सपोर्ट करेगी, दीगर तमाम हलकों में JUI पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हर जमात की ख्वाहिश होती है कि तन्हा हुकूमत बनाए। जब कोई जमात तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो तो फिर मजबूरन इत्तेहाद करना पड़ता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेकर जाएंगे कि जिससे निज़ाम गिर जाए। हमने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ दी, हुकूमत ने नहीं मानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मामले पर एक उम्मीद पैदा हुई है कि बातचीत की जा सकती है। ऐसी चीज़ पर तो कोई बात नहीं करेगा जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मामलात के हल के लिए जज्बात से काम न लिया जाए, खुशअस्लूबी से मसाइल हल किए जाएँ, अच्छे नताइज सामने लाए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं की बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग कश्मीरी हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान देखा, उन्हें उसकी वजाहत करनी चाहिए। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन क़यादत पीर को आज़ाद कश्मीर जाएगी। 4th शेड्यूल अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के लोगों को दबाने के लिए बनाया था। हम आज भी लोगों को 4th शेड्यूल में डाल रहे हैं। ये फरसूदा निज़ाम ख़त्म करें। लाहौर के इलाके कोट लखपत में निजी स्कूल की टीचर से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासरा टीचर के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी के बाद टीचर को वरगला कर अपने दोस्त के घर ले गया। मुल्जिमान ने नशावर मशरूब पिलाकर खातून से मुबैना ज़्यादती की। कराची से अपने खानदान के हमरा कोयटा की सैर करके वापस जाने वाला नौजवान मस्तूम के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग की भीड़ चढ़ गया। बीवी शदीद जख्मी हो गई जबकि दोनों कमसिन बेटियां फायरिंग में महफूज रहीं। मकतूल ताजिर अली मुर्तज़ा जमील की नमाज जनाजा तारिक रोड रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई। ताजिर अली मुर्तज़ा जमील के कत्ल पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में काहना के इलाके में मदरसे के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात। तालिब इल्म की निशानदही पर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तालिब इल्म और मदरसे के अमीर में तलकलामी हुई। मदरसे के अमीर ने बदला लेने के लिए साथियों के हमरा तशद्दुद किया। CCTV फुटेज में मुलजिमान को तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। 6 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि नए माली साल का मुतवाज़न और तरक्याती बजट पेश किया है। कराची के तमाम अज़लाम में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर्स की तामीर और बहाली जारी रहेगी। KMC के मातहत जो सड़कें नहीं वो भी बनाएंगे। KMC के 11,500 मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। बिलावल भुट्टो की तरजीहात में कराची की खिदमत शामिल है। पीपल्स पार्टी को बल्दियाती सतह पर पहली मरतबा खिदमत का मौका मिला है।
सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जदोजहद में पेशरफ, माहौलियाती नमूनों के नताइज में नुमायां बेहतरी। 29 में से 28 नमूनों की मनफी रिपोर्ट। अगस्त 2023 के बाद मनफी माहौलियाती नमूनों की सबसे ज्यादा तादाद रिकॉर्ड। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची डिवीजन में 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली बार मनफी आए। सिंध के दीगर डिवीजन में पहली बार तमाम 17 माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए। चिलास वादी थोर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल कर दी गईं। घरों की सफाई और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दर्जनों बेघर खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का माली इमदाद और नुकसानात के इजाले का मुतालबा। वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से मकानात, बागात, फसलें, राबता सड़कें मुतासर हो गई थीं। गाड़ियां बह गईं, जबकि एक मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हब्स की शिद्दत। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में मजीद इजाफे के मुतालिक खबरदार कर दिया। गर्मी की शिद्दत का एहसास मजीद बढ़ने के पेश नज़र शहरियों को एहतियात की हिदायत। खुजदार, जोब, ज़ियारत और हन्नाई समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज बारिश की पेश गोई। साहिली पट्टी में मौसम जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी मुतवक्किर। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज में अमवात की तादाद 325 से ज्यादा हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 1241 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स पर 900 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। पेरिस के आईफल टावर पर रात को बिजली कड़कने की वीडियो वायरल हो गई। फ्रांस के मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग स्कूल के तैयारे में पायलट, 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर सवार थे। और दिलकश नज़ारे और सहर अंगेज आबशारें। हज़ारा डिवीजन की दुश्वार गुजार वादियों में छुपे कुदरती हुस्न ने सयाहों के दिल जीत लिए। रास्ते का सफ़र भी एक यादगार एडवेंचर बन जाता है।